मोटे कछु न बसाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमाराध्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरुदेव महाराज हम सबके मध्य सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। उनके श्री चरणों में नमन करते हुए और आज यानी कल हम भंडारा करेंगे और ये जो सत्र जिन महापुरुषों की याद में स्मरण दिवस प्राकट्य दिवस महोत्सव के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज ने हमको अपना मस्तक कहा, तो हम और आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि श्री गुरु महाराज ने उन महापुरुषों को दी, जिनके छत्र छाया में, जिनके श्री चरणों में बैठकर आज हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम धर्म की चर्चा सत्संग के माध्यम से कर सके। परम पूज्य गंगा बाबा, विनोद बाबा और यहाँ पर सभी संत वृंदों के श्री चरणों में नमन, और जो भी हमारे सत्संग प्रेमी सज्जन, भक्तिमती माताओं, बहनों और बच्चों, आप सब इस सौभाग्य दिवस के अवसर पर दूर से आकर आपने अपना पार्टिसिपेट यहाँ किया। आप भी धन्य भागी हैं, पुण्य के भागी हैं। इस अवसर का आप पूर्ण लाभ लें। आज जो चर्चा चल रही थी, जो पाठ हुआ, वो हमारा पूरा जीवन दर्शन बार मथे कृत होए बन सिकता ते बनते बिनु हरि भजन न भव करिए। बड़े उदाहरण दिए। कछुए के पीठ पर बाल उग जाए, हम सब जानते हैं असंभव कार्य है, लेकिन कहते ये भी संभव हो सकता है। बालू से तेल निकल आवे, पानी से घी निकल आवे, लेकिन संभव क्या नहीं है? बिना भगवान के भजन, बिना हरि के भजन के ये संभव नहीं है कि हम इस भव सागर से तर जाएं। और गुरु महाराज ने उसी की युक्ति बताई, जो हम सब उसी रास्ते पर, उसी पथ पर चल रहे हैं, कि हम सबको ये बोध हो कि असंभव कार्य को भी हम संभव कैसे कर सकें। उसके लिए हम आज इस पूरे सत्र में एक एक घंटे के हिसाब से हम लोग 5 घंटे बैठते हैं, अभ्यास करते हैं। गुरु महाराज ने जो भी हमें और आपके लिए बताया, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम भक्ति करते हैं। लेकिन इस पथ पर चलते हुए हम अपने आप को ये कैसे पहचाने, कैसे जाने कि हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या ये सही है, या हमें कैसे अनुभव है। एक सांडिल्य जी ने बड़ी सुंदर छोटी सी पुस्तक लिखी है, भक्ति सूत्र के नाम से। उसमें जब वो भक्ति सूत्रों का अथातो भक्ति जिज्ञासा, उसका पहला ही सूत्र है कि भक्ति कहां से प्रारंभ होती है, कि आप के अंदर जिज्ञासा पैदा हो। ये जीवन बहुमूल्य है और इसको जीने के दो ही तरीके हैं, या तो आप समर्पित हो जाएं या संघर्ष करें। दोनों ही रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। महाभारत युद्ध में यही तो हुआ कि
एक वीर योद्धा, उस समय का बहुत ही बड़ा धनुर्धर अर्जुन, जब उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, और जब उसने देखा कि ये तो सभी मेरे परिचित हैं, मेरे अपने हैं, उसके हाथ कांपने लगे, गांडीव उसके हाथ से छूट गया और वो रथ के पिछले भाग में बैठ गया और भगवान से कहता है कि इससे तो अच्छा है कि मैं यहां से पलायन कर जाऊं, संन्यास ले लूं। और उसने बहुत सारे उदाहरण पेश किए भगवान के सामने। उस जैसे महारथी को खड़ा करने के लिए भगवान को 700 श्लोक सुनाने पड़े। तो जो दो मार्ग हैं, दोनों आपके सामने खुले हुए, या तो आप संघर्ष करके कोई चीज को प्राप्त करें या समर्पण करके प्राप्त करें। दोनों में कुछ अंतर है। जैसे नाव में आप बैठ गए, पतवार भी नहीं चलाया, पतवार समझते हैं जिससे हम नाव को खेलते हैं, पतवार नहीं चलाया तो नाव हवा और पानी के वेग से जिस तरफ को जाएगी वो हो गया नदी के प्रति समर्पण। और आप जब उसको पतवार से अपनी साइड में लेते हैं, ये हो गया संघर्ष। भजन दोनों के माध्यम से हो सकता है। अभी महाकुंभ लगेगा, 13 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। आप वहां देखेंगे कि आपको तरह तरह के साधु सन्यासी मिलेंगे। किसी के नाखून बड़े होंगे, कोई एक हाथ से लटका होगा, कोई कुछ, मतलब एक अच्छे तरीके का आपको वहां माहौल मिलेगा। मैं एक बार सलीम के किनारे, मुझे एक जगह अच्छी लगी, तो रात को 2 बजे, मुझे नहीं मालूम था कि वहां शमशान है, और मैं चला गया। मैंने सोचा कि सरयू में स्नान करके थोड़ी देर ध्यान करने बैठूंगा। मैंने अपने आंख से वहां देखा तो उस जो लाश जल रही थी, तो उसमें थोड़े थोड़े उजाले में पहले तो मुझे लगा कोई जानवर जैसा लगता है और वो मांस नोच रहा है। बहुत गौर से देखा मैंने, तो वो अघोरी सन्यासी थे और वो लाश में से मांस भुना हुआ आधा कच्चा और नोच के खा रहे थे। पहले उन्होंने कहा चले जाओ यहाँ से, हमने कहा थोड़ी देर में चले जाएंगे। फिर वो बड़े गुस्सा हो गए। आप तो जानते हैं, अगर अघोरी आपको कभी मिले हो तो बस वैसे होते हैं। खैर, वो यहाँ प्रसंग नहीं था, मैंने आपको सुनाया। ऐसे भी साधु हैं, मांस खा लेते हैं, मलमूत्र अपना पा लेते हैं अपने बदन में। मैंने देखा, ये मैंने सब, जब मैं भ्रमण काल में था, ये सारी चीजें मैंने गंगोत्री और कहां देखी। ये भी साधुओं के प्रकार है। तो ये क्या है? ये संघर्ष करने का नहीं, मुझे ये चीज चाहिए, वो साधन सब कुछ करने को तैयार है। और एक है कि हमने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को। अब जो कुछ हम कर रहे हैं वो आपकी कृपा से कर रहे हैं, आपकी दया से कर रहे हैं, मेरा अपना कुछ नहीं। इदं नमः। जब हवन या कुछ करते हैं ना, तो उसके लास्ट में एक मंत्र बोलते हैं कि इदं नमः। इदं नमः का मतलब होता है कि ये मेरा नहीं है, ये तो आप ही का है। समर्पण का एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी, आपको समझ आएगी कि समर्पण का से क्या फलाव मिला। एक अनाथ बच्चा था, वो उसके गांव के पड़ोस में उसकी बुआ रहती थी, तो उनके यहाँ उसकी परवरिश हुई। उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था, जहां वो बच्चा पढ़ने जाता था। तो गुरु जी ने ऐसी कह दिया कि भाई कुछ ना कुछ किया करो, एक्सरसाइज करो,
भगवान के प्रति भी कुछ करो, नहीं हो तो किसी पेड़ पौधों को एक लोटा जल ही चढ़ा दो। उस लड़के ने रोज वो बुआ के यहाँ से स्कूल जाता था, स्कूल से अपने घर आता था और एक मटका, वो मिट्टी की जो मटके नहीं होती, वो कंधे पे रख के तालाब से लाता था और उस को जल दे देता था नीम के पेड़ को, और बस उससे ऐसे लिपट करके और अपने माता पिता को याद करके वो रोया। ये सिलसिला उसका वर्षों तक चलता रहा। तो वो 18-20 साल का हुआ, उसने एक भी दिन गैप नहीं किया, पढ़ता रहा और ये कार्य भी उसका चलता रहा। अचानक उस गांव में बड़ा क्षेत्र था, बड़ी पंचायत थी, वहां कुश्ती का एक प्रोग्राम हुआ। तो उस प्रोग्राम में जो बाहर से पहलवान आए थे, उन्होंने सारे पहलवान पटक दी। उसने चैलेंज कर दिया कि इस गांव में कोई माई का लाल हो तो मुझसे 2 भी भिड़ जाए। तो जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने इस लड़के को तैयार किया। उन्हें कहा तू खड़ा हो जा, लड़ ले, भले गिर जाना, गांव की इज्जत तो बच जाएगी। तो ऐसे कभी कभी गांव में उन्होंने कहा कोई लड़ने वाला तो हुआ, हार जीत तो ये होती रहती है, अगर कोई खड़ा ही नहीं हो किसी के मुकाबले। तो उन्होंने कहा ये वो खड़ा हो गया। अब उसने तो कभी कुछ सीखी नहीं, गांव पे जाने नहीं, कुछ भी नहीं जाने। उसने वो गुरु जी की बात को याद किया, नीम के पेड़ का स्मरण किया और ऐसे पकड़ के उस पहलवान को खड़ा हो गया। और वो छुड़ाई ना पाए। बहुत सोचे ये तो बहुत बड़ा कोई पहलवान है, बड़ा तो ये है। और वो जाने नहीं, उसको ऐसे पकड़ के खड़ा हो गया। और वो जो 2 का चैलेंज कर रहा था, वो एक ही से घबरा गया, उसके पसीने छूट गए और वो ऐसे पकड़ के और उसको जैसे नीचे लाया, अब वो छुड़ाई ना पाए। तो लोगों ने कहा ये कुश्ती नहीं हुई, ये कुश्ती नहीं हुई। मतलब उसके जो पार्टी वाले थे, तो उन्होंने कहा ठीक। अब ये अपने मन में सोचे कि मैं तो कुछ और जानता नहीं, और वो समझ गया कि ये बहुत योग्य पहलवान है, इससे तो भाई पार पाना बहुत मुश्किल है, दूसरा दांव लगाना पड़ेगा। अब वो उस दांव से बचे जो वो पहले लगाया उसने। अब उसको कुछ और नहीं मालूम, खैर मौका लगा के उसने वही पकड़ लिया और वो पकड़ के और बैठ गया और उसकी छाती पर बैठ गया। लोगों ने तालियां बजा दी। तो लोग उसको बहुत सारा इनाम दिए और कहा कि आपने इतना बड़ा दांव सीखा कहां से? कभी कोई पहलवानी भी नहीं गए, कभी कोई अखाड़े में नहीं गए, और इतना बड़ा काम आपने कैसे कर दिया? उस बच्चे के, उस लड़के के आंसू निकल आए और वो अपने घर पे ले गया और उसने वही नीम का पेड़ दिखाया। तो जब वो रोज ऐसे करता था तो वो हैबिचुअल हो गया और उसके जो बाहर के छिलके थे वो तक उतर गए उसके ऐसे करने से। हमने परसों प्रैक्टिस की बात बताई थी। ये प्रैक्टिस का भी हिस्सा है कि हम किसी चीज को अभ्यास करते रहे। समर्थ उसे पता नहीं है, हम सबको मालूम है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, हमें ध्यान कैसे करना है, हमको किस तरह से दृष्टि योग करना है, किस तरह से ध्यान करना है, मानव जप करना है। गुरु महाराज सब हमको आपको बताते गए हैं। उसको नहीं मालूम है, लेकिन फल उसको भी मिला। अगर इसी चीज को वो ज्ञान के साथ हम करें या कोई भी करे, अपनी युक्ति के साथ करे, अपने मन बुद्धि के बैलेंस के साथ करे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें आपको मोक्ष की प्राप्ति या जो हमारा, क्योंकि मनुष्य जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य तो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति ही है। तो कहने का मतलब भाव यह है कि मुश्किल से मुश्किल कार्य, क्योंकि कछुए के सिर पे, कछुए की पीठ पर बाल उगने का मतलब तो यही हो गया कि भाई एक बहुत ही कठिन कार्य। और जब हम एक साथ कोई भी ध्यान अभ्यास या भजन या सत्संग का कार्य करते हैं तो उसका फल अनंत गुना मिलता है, अनंत गुना। जर्मनी की जब फौज
हिटलर के समय में थी, तो वहां एक शोध हुआ और उस शोध में उन्होंने ये पाया कि जब मिलिट्री की एक साथ परेड होती है तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि उनका जो पैर है 100 खड़े हो, 200 खड़े हो, 1000 खड़े हो, तो उनका एक ही साथ पैर पड़ेगा पृथ्वी पर। तो कोई भी पुल होता था तो वहां ये रिसर्च की गई कि अगर ये मार्च करते हुए निकलेगी मिलिट्री तो वो पुल तक पहुंच सकता है। आज भी वो नियम लागू है, कहीं भी किसी भी देश में, हमारे यहां भी है कि आपको मिलिट्री पुल पर मार्च करते हुए नहीं निकलेगी, वो साधारण तरीके से ही निकलेगी। इसका केवल और केवल लॉजिक ये है कि वो जो एक साथ थाप पड़ेगी पैरों की, तो क्योंकि नीचे वो पुला होता है और ऊपर से थाप पड़ेगी और वो इतनी तगड़ी थाप होती है कि उससे वो ब्रिज चटक सकता है, टूट सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए मार्च नहीं करने दिया जाता है। अगर हमारे संस्कार कितने भी पुराने हो, कठिन हो, अगर आप लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, जैसे एक बाल्टी में कीचड़ भरकर हमारे सामने रख दिया जाए और कोई ये कहे कि इसको बिना हाथ लगाए, बिना गंदगी से करके इसको साफ करना है, तो आप क्या करेंगे? एक कोई पाइप पानी का उस बाल्टी में छोड़ देंगे, उसको चालू कर देंगे, धीरे 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 आप देखेंगे कि वो कीचड़ जो है वो बाहर बहेगी और पानी एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल साफ सुथरा पानी मिलेगा। लोगों ने नाखूनों से जेल के दीवारें तोड़ दी। ये घटनाएं आपको मालूम है। जयराम का एक कैदी था, उसको कम से कम अपनी बात कहने की, कहानी बहुत लंबी है, मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, उसको अपनी बात कहने के लिए उसकी बात प्रशासन नहीं सुन रहा था, उसने 7 बार जेल तोड़ी, जिसमें ऐसे ऐसे प्रशासन ने जेल बनाई थी कि जिसमें से सिर भी नहीं निकल सकता था और वो कैदी पूरा उसमें से निकल गया। नाखूनों से लोगों ने जेल की दीवारें काट दी, नाखूनों से। हम अपने संस्कार भी साफ कर सकते हैं क्या? लेकिन इसे निरंतरता की आवश्यकता है। एक तीर आप हथौड़ी हाथ में ले लें और एक बार यहां मारें, फिर एक बार यहां मारें, फिर एक बार कहीं और मारें, तो क्या वो कील कभी गढ़ेगी? कब गढ़ेगी? एक ही जगह पर आप उसको धीरे धीरे चोट करते रहें, धीरे धीरे, या मतलब उस स्पीड से करेंगे कि तेजी में हो गए, धीरे धीरे आप चोट करते रहेंगे तो क्या होगा? वो कील अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। गुरु महाराज के बताए हुए नियम के अनुसार निरंतर आप जिस साधना में विरत हैं उसको आप निरंतर करते रहेंगे, अभ्यास के साथ करते रहेंगे, तो संस्कार की दीवार टूटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जब वो परत खुलेगी तो फिर तो जीवन ही धन है। अभी हम और आप देखिए, गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है कि आज हम बिल्कुल गंगा तट के किनारे एक आलीशान आश्रम में बैठकर हम ये चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों की कमाई नहीं है, ये पुण्य की कृपा है। उस कृपा को हमें अंगीकार करना चाहिए, अनगिनत बार धन्यवाद देना चाहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोचिए, कभी आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि आप एक साइन करने के लिए किसी से पेन मांगते हैं, तो पेन लौटाते समय क्या बोलते हो? धन्यवाद। लेकिन हमको इतना बड़ा वो मिला हुआ है, एक ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, एक प्रोसेस मिला हुआ है, तभी हमने धन्यवाद किया। इतना अच्छा शरीर हमें मिला है,
तभी हमने गुरुदेव का, ईश्वर का धन्यवाद किया। ये भी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि आप प्रकृति के प्रति धन्यवाद करें। तो मैंने शुरू में आपसे चर्चा की कि जो शांडिल्य भक्ति सूत्र का जो अथातो भक्ति जिज्ञासा पहली, तो दूसरी उसमें ये है कि अगर आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, किसी का दुख देखकर आपकी आंखें द्रवित हो जाएं, किसी पत्ते को तोड़ते समय आपको उस ईश्वर की याद आ जाए, किसी रास्ते में चलते हुए किसी दुखी को देख लें, किसी जानवर को देख ले, एक्सीडेंटल को देख ले, अपाहिज को देख ले, आपको उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव आ जाए कि मैं कितना अच्छा हूं प्रभु, इसके लिए भी आप कुछ ऐसा करें मेरी तरफ से कि ये भी व्यक्ति अच्छा हो जाए। आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल जाते हो, किसी को देखने जाते हो, तो वहां आप एक फूल ले जा सकते हैं, उसको दे दे, उस मरीज के कंधे पर थपथपा करके उसको कह दे कि नहीं, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये भी भक्ति को पहचानने का एक अनुभव है। अगर ये सब आपके अंदर ऑटोमेटिकली पैदा हो रहा है तो समझ लेना कि आप अपने मार्ग पर सही जा रहे हो। ये भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र की बात है। वो कहते हैं कि हम अपने आप को कैसे पहचाने। एक घटना थी, दक्षिणेश्वर मंदिर के पास गंगा जी है, तो परम पूज्य जो स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव थे आचार्य जी, वो भजन गाते हुए नाव में बैठे और अपनी भजन मंडली के साथ उस नाव में बैठकर भजन गाते हुए जा रहे थे, और अचानक उनके कहानी की उन्होंने कहा, परम पूज्य गुरुदेव, ये आपको क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कहा रहे हो। सामने गंगा के उस तट पर कुछ मल्लाह लोग थे और वो आपस में लड़ गए। कुछ उनके हाथ में छोटे छोटे लकड़ी या पेट या चाबुक जैसा कुछ था, एक दूसरे को मार रहे थे, और जब उनकी बनियान उठाकर देखी गई तो बिल्कुल वैसे ही निशान उनके पड़े हुए थे। तो लोगों ने बड़ा रहस्यमयी तरीके से पूछा कि गुरुदेव ये क्यों हुआ। तब उन्होंने कहा कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है कि मैं भजन में लीन था, इसको तादात्म्य कहते हैं, तादात्म्य। बोले कुछ देर के लिए मेरी नजर वहां पड़ गई जो व्यक्ति पिट रहा था, तो कुछ समय के लिए मैं और वो एक हो गए, तो उसकी चोट मुझे लगी। ये भक्ति का भाव। अगर ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि आपकी भक्ति सही मार्ग पर जा रही है। समय समय पर हमको अपने आप को परीक्षण भी करना चाहिए। साल भर आप पढ़ते हो, जितने पढ़े लिखे नौजवान सब बैठे, सभी पढ़े लिखे हैं, आप परीक्षा देते हो कि नहीं देते हो। तो हमारे साधन मार्ग में भी हम स्वाध्याय का मतलब क्या है, स्व मतलब अपना भी अध्ययन करें। स्वाध्याय हम पुस्तकें पढ़ते हैं, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, गुरुदेव की वाणियां पढ़ते हैं, और परम पूज्य बाबा गंगा बाबा का तो बहुत ही धन्यवाद, मैंने कहा जितना धन्यवाद करूं, आभार व्यक्त करूं। हर बात को, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, हर शब्द को वो विनोद बाबा से पूछते ऐसा क्या मतलब है, ऐसा क्या। इसका केवल अर्थ ये है कि ये हम लोगों को ठीक तरीके से मालूम हो जाए। ऐसा नहीं कि विनोद बाबा नहीं जानते, ऐसा नहीं कि गंगा बाबा नहीं जानते, हम सब लोगों में भी कुछ लोग जानते ही हैं, लेकिन वो कई बार रिपीट करने से, बार बार किसी चीज को बोलने से। मंत्र क्या है, जब आप आवृत्ति करते हैं तो आवृत्ति करते 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 आप मंत्र में हो जाते हैं, आगे का पटल अपने आप हो जाता है। मैं पूना में एक नौजवान से मिला, जैसे बैठे कम्बल ओढ़े, ऐसा एक नौजवान था, वो ये लोहे की प्रैक्टिस कर रहा है। लोहा को छोटी छोटी गोलियों को अपने सर में, वो आगे उसका ओलंपिक में जाने का विचार है। वो कहता है कि मैं कम से कम
अपने सिर पे 1 किलो लोहा मरवा सकता हूं, ऐसा वो अभ्यास कर रहा है। और अभी जैसे कंचे होते, कंचे जानते हो, कंचे खेले कभी आपने या देखी, इतना बड़ा लोहा अपने सिर में मरवा लेता है। ये सारा खेल आपके मन की एकाग्रता पर अगर ये भौतिक दुनिया में संभव है तो आध्यात्मिक दुनिया में भी संभव है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको उसके प्रति समर्पित होकर लगना पड़ेगा। मैं टाटा नगर जमशेदपुर में किसी के यहां मेहमान था, तो एक बिटिया 17-18 साल की, वो शाम को 8 बजे पढ़ने बैठी। मैं रात को 2 बार था लघुशंका करने, तो भी मुझे पढ़ती हुई मिली। सुबह 4 बजे तक पढ़ा उसने। दिन में जब वो नींद उनसे पूरी होकर मैंने उससे पूछा कि आप 12-14 घंटे पढ़ते हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं डॉक्टरी कर रही हूँ और अमेरिका से मेरा अपॉइंटमेंट चाहता है। आप सोचिए, भौतिक व्यक्ति के लिए 18 घंटे 14 घंटे पढ़ना पड़ता है। हमको तो परम डॉक्टर के संपर्क में जाना है, परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हमारे लिए कितनी मेहनत करनी होगी। एक मजदूर 8 घंटे अपना कार्य करता है तो उसको वेतन मिलता है। हम लोग को भोजन पानी सब कुछ समय पर मिल रहा है। अच्छा, तो सोचिए कि हमको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि श्वास श्वास पर आप जप करें तो ये असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। भले ही कछुआ की पीठ पर बाल उगे या न उगे, लेकिन आपके संस्कार जरूर कटेंगे, आपका मार्ग जरूर खुलेगा, आप मोक्ष के मार्ग पर जरूर प्रशस्त होंगे। ये मेरा ऐसा विश्वास है। चरैवेति चलते रहिए, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए, जैसे अभ्यास का मान लीजिए कभी हमको शरीर अस्वस्थ है, मन में आता है ना कि नहीं साहब ध्यान में, लेकिन बैठिए जो भले ध्यान में मन नहीं लगे। कभी साहब ने लिखा है ना कि चेतो रे जोगी बिलैया मारे मटकी, चेतो रे जोगी, ऐसा ही है ना, बिलैया मारे मटकी। किस किस को मारे? ब्रह्मा को मारे, विष्णु को मारे, नारद बाबा को सभा विच पटकी, चेतोरे जोगी बिलैया मारे मटकी। ज्ञानी को मारे, ध्यानी को, हम सब ध्यानी है, सब सावधान रहना। कहते ज्ञानी को मारे और ध्यानी को मारे, पंडित बाबा के वेद समसट की। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भी इस मार्ग में चलते चलते भटक जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है आपको। इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस बात का आश्वासन दे रखा है। अर्जुन ने ये प्रश्न उनसे किया था कि जो लोग अपने मार्ग में भटक जाते हैं उनका क्या होता है। तो भगवान कहते हैं कि वो फिर किसी श्रीमंत के यहाँ जन्म लेते हैं, जहां से वो भटके, फिर बाद में उनकी फिर यात्रा शुरू होती है। तो जो आपने कमा लिया है वो तो कभी खत्म नहीं होगा, वो समाप्त नहीं होगा, विलुप्त नहीं होगा, वो जमा हो गया, लेकिन ना भटके। इसीलिए गुरु महाराज हम लोगों को सावधान कर रहे हैं कि आप नहीं भटके। कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं कि हमको भटकना नहीं है, लेकिन जय व्यक्ति चलते रहना। आप अस्वस्थ हो, आप जिस प्रकार की भी स्थिति में हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार, मेरा ये हाथ टूटा और ये इसमें सरिया पड़ी, 2 महीने मुझे बेड रेस्ट रहना पड़ा, मैं उसी स्थिति में भी मंत्र का जप करता था। छोड़ना नहीं है। चल बस में बैठो, बस में करिए, ट्रेन में बैठो, ट्रेन में करिए, जहां बैठो वहां करिए, चलते फिरते करिए, क्योंकि तभी तो अभ्यास बनेगा, तभी तो ये संस्कार खत्म होंगे। नहीं तो फिर हमको 84 में आना पड़ेगा। अगर इस जन्म का जब सार ही बताया आज के उसमें कि भजन ही सार है, तो हम पर कौन सी मुसीबत है? चलते फिरते करो, उठते बैठते करो, सोते जागते करो। जैसा भी ये हमारा बच्चा एक माला लटकाए, तुमने पहले शुरू में माला लटकाया, तो एक नौजवान मिले थे की तरह, दोनों ने कहा ये माला लटकाने से क्या होता है? मैंने कहा स्मरण रहता है कि मुझे भी भजन करना है, संध्या करनी है।
नहीं तो कई बार आपने सुना बच्चों कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से ये काम करो, ध्यान से ये करो, लेकिन कोई ये सिखाता है आपको कि ध्यान है क्या, कैसे हम पढ़े। माँ कहती है ध्यान से पढ़ बच्चे, ध्यान से ये काम कर, लेकिन माँ को भी नहीं मालूम कि ध्यान क्या है। टीचर कहते हैं ध्यान से पढ़ो, सब कहते हैं ध्यान से पढ़ो, लेकिन युक्ति कौन बताते हैं? परम पूज्य गुरुदेव युक्ति बताते हैं कि भाई आपको इस तरीके से करना है और ऐसे करना है। तो हम सभी ऋणी हैं परम पूज्य संत सेवी जी महाराज के, परम पूज्य गुरुदेव के, और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको ये मौका मिला कि हम प्रभु की चर्चा कर सके। और जो भी मैंने अपने अनुभव और टूटी वाणी से आपको बताया, अगर अच्छा लगे सोच अपने अनुभव में लेना। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।